भाई की राशन की दुकान 4 गलियां छोड़कर है, वहां से मंगवा लिया करो। हमने कोई घर में राशन की दुकान नहीं खोल रखी। कहीं जा रहा हो क्या? जी मामू, असल में मेरी बात हुई थी एक साहब से जॉब के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा मोटा हिसाब है वो देख लिया करो रोज, तो इसीलिए जा रहा हूँ। आओ। किस लिए? पैसे लेकर आई ट्यूशन के। अम्मा वो मिसेस आदिल है ना, वो घर पर नहीं थी। अच्छा, निम्रा और फरहत बाजार गई हैं, तो खुद खाना निकाल कर खा लेना, मैं जरा सईदा आपा कैसे होकर आती हूँ। मार्केट क्यों गई? पता नहीं, फरहत को कोई काम था। घर में खाने को नहीं है, इन्हें बाजार की सूझ रही है। कुछ कह दो तो माँ बेटी का मुंह बन जाता है। तू खाना खा ले उठ के, सुबह से भूखी होगी। खा लूंगी अम्मा, भूख नहीं लगती। तेरी भूख को क्या होता जा रहा है रोज रोज? कुछ अच्छा पका हो इस घर में तो इंसान का खाने का दिल भी करता है। वही तो नहीं है, और भिंडिया। हो गई तेरी बकवास शुरू। अम्मा, यूनिवर्सिटी में खा लिया था। इस वक्त कौन आ गया? एक तो दोपहर के वक्त ही लोगों को चैन नहीं है कि वो अपने घर में बैठे। ये दोनों पता नहीं कहाँ मर गए। स्कूल से आने के बाद खेलकूद में लग जाते, ये नहीं कि जरा देख लें उठ गए। ये तुम दोनों को टीवी के अलावा भी कोई काम है? कोई आए कोई जाए, कब से कोई दरवाजा पीट रहा है, जाके देख। क्या है अम्मा, इतनी अच्छी फिल्म आती है रात को, अब्बा के डर से नहीं देख सकते, और अभी आने जाने वाले। बच्चों की तरबियत सही की होती तो इन्हें पता होता कि टीवी से ज्यादा अहम रिश्ते होते हैं। अरे ये क्या कि दुनिया से नाता तोड़ के टीवी से रिश्ता जोड़ लो। अरे जहर की तरह उतर चुका है, कैंसर की तरह नई नस्ल की रगों में ये मुआ। बताएगा भी कौन है? वहीं खड़ा खड़ा इंटरव्यू ले रहा है। अम्मा, ज़हीन भाई है, पिंडी से आए। उई, कौन ज़हीन भाई? आपा, 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 अम्मा बुला रही हैं। क्या हो गया अब अम्मा को? अम्मा कह रही है ज़हीन भाई आए हैं, वो भी खाना खाएंगे। हैं? ज़हीन भाई कौन है अब ये? पिंडी वाली वहीदा खाला है ना, उनके बेटे। अब वो क्या क्यों आए हैं? कुछ दिन यहीं रहेंगे हमारे घर में, इंटरव्यू है उनका। इस छोटे से घर में जहाँ पे पहले से ही 9 अफराद मुश्किल से रहते हैं, अब वो भी हमारे सर पे आके रहेंगे। मुझे क्या पता, अम्मा को पता होगा। खाना निकाल ले, निम्रा बाजी भी घर पे नहीं है। अच्छा ना, तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी होगा क्या मेहमान के लिए जो ट्रे में सजा के ले आऊं। अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, आ रही हूँ। हाँ? बेटा, तुम तो मेहमान बन गए हो हमारे लिए, और तुम्हारी अम्मा ने तो कभी यहाँ आकर झांका तक नहीं। और शायद तुम भी पहली मर्तबा आए हो ना कराची? खाला एक बार पहले आया था बचपन में अम्मा के साथ। हाँ, गरीब खाला कहाँ याद होगी। हम कौन से लखपति हैं खाला। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह देने वाला है। फिर यही भिंडिया, फिर किस बात का इंतकाम ले रही है अम्मा भिंडिया खिला खिला कर? अब मेहमान के सामने ये पेश करो, क्या सोचेगा वो? अम्मा की कजिन का बेटा है, कौन सा कोई अमीर ज़ादा हो, जाहिर है
किसी अच्छे घर या होटल का तो अफोर्ड कर नहीं सकता हो, जब भी तो यहाँ आ गया। उबैद, उबैद, ये देकर आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भी हक बनता है इस घर पे। वो जहेज में नहीं लेकर आई, मेरे बाप की मेहनत की कमाई का ये घर। अकेले कब्जा करने दूंगी क्या उन्हें? टूटे हुए पर که تو با اشوه‌گری از همه دل میبری، که تو شیرین تر از امید وفایی، قد بالای تو رعنا رو بنازم، نه گل باغ تمنا را بنازم. और तुम हो के चुप गहरी झील जैसी आंखों से, बेकरार पुतलियों से, वो तो महका देता है पूरा बदन अपनी खुशबू से। मुझे तो खुद मेरे बेटे ने लोगों की नजरों में गिरा दिया है। खुदा के लिए शाकिर, मुझे बताओ हमाद कहाँ है? ये तो वही चपले है ना जिसके मोती पहले टूट गए थे। खुदा और मोहब्बत आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कभी सोचा है टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई कहाँ है? इसकी बालाई है यहाँ, यहाँ और यहाँ, क्योंकि टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई को अच्छी तरह मिक्स और स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ताकि हर कतरे में मिले भरपूर और पूरी ग़िज़ाइयत। और 6 तहों वाली पैकेजिंग रखे उस दूध की ग़िज़ाइयत महफूज। टेट्रा पैक, हर कतरे में कुदरती ग़िज़ाइयत महफूज। Second collection in stores now. तैयार हैं हम, साजिश का जाल बुना जाए, कोई हीला बहाना गढ़ा जाए, कोई चाल हुकूमत चल जाए। तैयार थे हम, तैयार हैं हम, हो खुश इखलाकी के हरबे, वादों के बिछे हो या फंदे, हर फंदे को, हर हरबे को मिलकर नाकाम बनाने को तैयार हैं हम। पहले भी हमें इन राहों पे धमकाया गया है, डराया गया, कभी हमको मार गिराया गया। किसी खतरे से नहीं खौफज़दा, इन राहों पे चलते जाने को और अपना फर्ज निभाने को एक साथ हैं हम, तैयार हैं हम। टूटे हुए पर इसकी क्या जरूरत थी खाला, खामखा आपको जहमत हुई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे आने का पता नहीं था, नहीं तो कुछ अच्छा बना लेती। नहीं खाला, भिंडी मेरी पसंदीदा सब्जी है। आप फिक्र न करें ज़हीम भाई, हमारे घर में आपको आपकी पसंदीदा सब्जियों की जियारत अक्सर हुआ करेगी। तुम शुरू करो बेटा। जी खाला। तुम खाना खाओ, मैं आती हूँ।
लड़की, तुम्हें तमीज और सलीका कब आएगा? क्यों? अब क्या हो गया अम्मा? सालन प्लेट में निकाल लिए। डोंगा नहीं था घर में क्या? अम्मा इतना सा तो सालन था, वो भी मैं डोंगे में निकाल देती तो बेचारा कहीं साइड में बड़ा शर्मा रहा होता। तो थोड़ी सी सलाद बना लेती साथ। ये सलाद का रवाज हमारे घर में कब से आ गया अम्मा? और आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे बड़ा सामान रखा हुआ था सलाद का। एक टमाटर और प्याज ही तो काटनी होती, लेकिन तुम में घरदारी का सलीका हो तब ना। अम्मा आपको कब से ये इतने एहतमाम से खाना खाने और खिलाने का शौक हो गया? हमारे घर तो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाया जाता है, इसमें जबान के चटखारों की ना कोई जगह नहीं होती है। करना पड़ता है, जब कभी मेहमान आ जाए तब। वैसे कौन से मेहमान आ गए अम्मा? तुम्हारी खाला का बेटा है। बताया था उबैद ने मुझे। पर अम्मा हमारा घर और मेहमान हमारे घर तो मेहमान सालों सिर्फ इसलिए नहीं आते कि उन्हें सिर्फ एक मुश्किल से शरबत का गिलास मिलेगा और खाने में वही पुराना मेन्यू, दाल और भुजिया। अच्छा बस बस, उबैद को कहो कि ऊपर से मुर्गी एक निकाल कर ले जाए। शाम के खाने की तैयारी भी करनी है, उसे कटवा कर ले आए। दादी से पूछ लिया आपने? उनकी चहीती मुर्गियां और कुर्बानी? पूछ लिया। वहीदा का बेटा है, कुछ दिन यहाँ रहेगा जब तक उसकी नौकरी का इंतजाम ना हो जाए। बड़ी अच्छी नौकरी है, अल्लाह करे हो जाए। हाँ, अच्छी नौकरी होगी, वही 10-15 हजार रुपए वाली। और सुनो, उबैद को कहना अब्बा की दुकान से 1.5 किलो चावल लेता है। तुम और निमरा मिलकर मुर्गी की बिरयानी बना लेना। मैं जरा ज़ईन के पास बैठी, क्या कहेगा कि खाला ढंग से बैठी भी नहीं। और हाँ, उबैद को कहना अब्बा से कहे आज जल्दी घर आ जाए। चिकन बिरयानी? हाय बेटा, मैंने सुना है कि पिंडी में बहुत सर्दी होती है। जी आजकल तो कोई 3 दर्जा हालात चल रहा है। ओहो, फिर तो बड़ा मजा आता होगा, खूब पाए पकते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। और आते किचन में घुस गई हो? हाँ, अम्मा ने कहा चाय बना लो। बड़ा एहतमाम हो रहा है भाई मेहमानों के लिए। हाँ सुनो, अंदर से बर्तन ला दो ना, इन मगों के तो सारे किनारे झड़े हुए। मैं नहीं जा रही, अभी तो आई हूँ। वैसे वो मौसू बाहर जमे बैठे हैं। वो बर्तन कौन से खास थे निमरा? एक काम करो ना, भाभी के जहेज के बर्तन है ना, उनमें से ले आओ। उनकी इजाजत के बगैर तुम पागल हो गई हो? अब उनकी इजाजत की क्या जरूरत है? वो हम में से अलग हैं क्या? फिर भी कुछ नहीं होता। वैसे भी बाद में वो हमारे बर्तन इस्तेमाल करेंगे। एक घर में तेरा मेरा कुछ नहीं होता। जाओ। छोड़ो भाई। तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम जरा आंच हल्की कर देती? सब तेल जल रहा है, इतना धुआं उठ रहा है। अरे मुझे क्या मालूम था? और तुम कौन सा मुझे कह के गई थी? मेरा कहना जरूरी था? तुम्हें धुएं का एहसास नहीं हुआ? अजीब हो तुम। क्या हुआ? चाय कब आएगी और ये धुआं क्यों भरा हुआ है?
अम्मा तेल ज्यादा गर्म हो गया, बस मैं पकौड़े तल के चाय ला रही हूँ। तुम बर्तन धो के ट्रे में रखो और फालतू टाइम में बहन का हाथ बटा लिया करो कभी। अम्मा दोपहर का खाना तो मैंने ही दिया था ना। हाँ हाँ मुझे मालूम है, बहुत खूब दिया था। और हाँ, जैसे ही चाय बन जाए, पकौड़े तल लिए जाए, फौरन लेकर आओ। तुम जल्दी करो ना। ज़ईम बेटा, ये पकौड़े तो लो। भाई तुम्हारी अम्मा तो ऐसे काली पानी गई कि पलट के देखा ही नहीं। सो हालात ही कुछ ऐसे रहे, इसीलिए बस 1-2 बार ही आना जाना हुआ। पिंडी दूर भी तो कितना है कराची से। दूरी की भी खूब कही तुमने। आजकल तो लोगों ने मिलना मिलाना छोड़ ही दिया है। बगल में रिश्तेदार रहते हो, फिर भी महीनों नहीं मिलते एक दूसरे से। पकौड़े! अरे 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 हाथ मुंह तो धोले, पकौड़े कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। बैद भाई आ रहे हैं पीछे पीछे मुर्गी कटवा के, और उनका तो आपको पता है, वो आए और मैदान साफ। किसी आए गए मेहमान को तो ख्याल कर लिया करो। कब तो ये अब मेहमान थोड़ी ना है, ये तो आप हमारे साथ ही रहेंगे। चलो शुक्र है हमारे घर कोई मेहमान तो आए। अब इसी की बदौलत हम लोगों को चिकन बिरयानी मिलेगी। क्यों? इससे पहले कभी हमारे यहाँ बिरयानी नहीं पकी? पकी तो होगी, शायद अब्बा के वलीमे पर। सुधर जाओ जी, नहीं तो बहुत पछताओगी। छोड़ो यार, ये भी कोई जिंदगी है? छोटी छोटी चीजों के लिए हम तरसते हैं। ना अपनी मर्जी का खा सकते हैं, ना अपनी मर्जी का पहन सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो जी, हम लाखों से बेहतर हैं। अपने से नीचे वालों को देखा करो, अपने से ऊंचे लोगों को देखोगी तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाओगी। खुदा के लिए तुम नसीहतें ना किया करो मुझे, एक अम्मा ही काफी है। छोटी हो छोटी रहा करो। उम्र में मैं तुमसे 2 साल छोटी हूँ, लेकिन अकल में 10 साल बड़ी हूँ। इमरा बाजी, खाना कब लगेगा? बिरयानी की बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है। ये आज कौन आया है? बड़ी खुशबू उठ रही है बावर्ची खाने से। आपको क्या टेंशन है अम्मी, कोई भी आया उनके घर में? अरे तो तू निमरा के साथ गई थी ना, झांक के देखा थी। अरे भाई हमें क्या करना है पता करके, उनका कोई रिश्तेदार आया होगा। हाँ हाँ, हम थोड़ी है उनके रिश्तेदार जो हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने पकाएंगी। तुम्हारी मामी। अरे अम्मी, हमें लाद के तो रखा हुआ उन्होंने, और क्या करें? जब हम उनके यहाँ जाते हैं मेहमानों की तरह तो वो करती हैं। मेरा भी हक बनता है इस घर पे। वो जहेज में नहीं लेकर आई, मेरे बाप की मेहनत की कमाई का ये घर अकेले कब्जा करने दूंगी क्या उन्हें? सिर्फ घर ही नहीं, खाने पीने और हमारी पढ़ाई का खर्चा भी तो मामू ने उठाया है, और अब तक उठा रहे हैं। हाँ तो अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को ना, वरना भाभी का बस चलता ना तो हाथ पकड़ के तीनों को चलता करती। बहुत बुरी बात है, इस महंगाई के दौर में अगर कोई थोड़ा सा भी कर रहा है ना तो उसे बहुत समझना चाहिए। बहुत समझना चाहिए। उबैद, तुम प्लीज दादी के तख्त पे दस्तरखान बिछा दो, मैं बस अभी खाना लेके आ रही हूँ। लगाता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे यही खाना दे दो। क्यों? भला सबके साथ मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे तुम मुझे अच्छी अच्छी सी बोटियां निकाल देना। सदा नदी दे है ना तुम। बहुत गलत बात है उबैद, तुम्हें मेहमान की फिक्र करनी चाहिए कि वो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, ना तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि बोटियां अच्छी मिल जाए। बदतमीज, जाओ दस्तरखान लगाओ, मैं आ रही हूँ। रहने दो तुम अपनी नसीहतें। तुम्हें ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, खाना लगाओ।
बन जा। अच्छा है यही ड्रामा करते, वरना हमारे अब्बा जी एक दिन भी तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगे। टूटे हुए पर हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मस्कीन खुदा का भेजा हुआ होता है। दादा जान को कैसे जानती है? वो तो भगवान का रूप है। लगता है ये लड़की इंडिया से आई है, हमें हम लोग फंस भी सकते हैं। तो मुझे बता, एक टाइम में कितने ग्राहकों के साथ सौदा किया तुमने? अगर कोई जान मेरा गलत है, गुनाह है, तो मोहब्बत कर देखना भी तो गलत है। रुस्वा कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कभी सोचा है टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई कहाँ है? इसकी बालाई है यहाँ, यहाँ और यहाँ, क्योंकि टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई को अच्छी तरह मिक्स और स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि हर कतरे में मिले भरपूर और पूरी ग़िज़ाइयत। और 6 तहों वाली पैकेजिंग रखे उस दूध की ग़िज़ाइयत महफूज। टेट्रा पैक, हर कतरे में कुदरती ग़िज़ाइयत महफूज। हमारे प्लेयर्स हजारों मील दूर अर्जेंटीना आए, जहां 50 लाख के बिग मटके के लिए हमारे कंटेस्टेंट्स खाते हैं जोर जोर का छक्का। आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। ओए, अरे 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 ओफो, क्या करूं? सोने पर सुहागा, नुकसान पर नुकसान, फिर भी हमारी यही दुआ है कि जियो और जीने दो। टूटे हुए पर बन जा। अच्छा है यही ड्रामा करते, वरना हमारे अब्बा जी एक दिन भी तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगे। अरे बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ना। खालू मैंने बहुत लिया, बस। निमरा, डिश में खाली चावल पड़े हैं, बोटियां डालकर लाओ। हाँ, तो बोटियां बचेंगी भी कहाँ से? आपके दोनों सपूत और साहबजादी से इंसाफ कर चुके। एक बेचारी इकलौती मुर्गी में कितनी जान होगी? पतीले में अब गलती से कोई एक भी बोटी बाकी नहीं बची होगी। अरे बेटा बस। जी दादी, आज कुछ ज्यादा ही खा लिया, वरना पकौड़ों के बाद गुंजाइश ही कहाँ बची थी। फिर भी बेटा, मगर कुछ तो। बस खालू, मैं बहुत शिकम सैर हो चुका हूँ।
उठ जाओ, ये चीजें उठाओ अभी। पतीली भेज देना उसे, जो खुरचन बची है खुरच कर खा लेगी। देखा अपनी माँ के तेवर, रशीदा के नाम से तो ऐसी बत्ती लगती है कि पूछो मत। मैं डरती नहीं हूँ उससे। घर में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं और एक वॉशरूम है। ये मेरा जाती मामला है। कब्र में जाकर जवाब मैंने खुद देना है, आपने नहीं देना। लेके जाएगी मुझे ख्वाहिशे परवाज किधर, छू लूं मंजिल में जिधर, पल में बिखर जाऊं उधर। जिंदगी एक उड़ान और है टूटे हुए पर, दिल में जिधर, पल में बिखर जाऊं उधर। जिंदगी एक उड़ान और है टूटे हुए पर, टूटे हुए पर। मेरा भी हक बनता है इस घर पे। वो जहेज में नहीं लेकर आई, मेरे बाप की मेहनत की कमाई का ये घर। अकेले कब्जा करने दूंगी क्या उन्हें? अम्मा ज़हीम भाई है, पिंडी से आए। ज़हीम भाई कौन है अभी? बड़ी अच्छी नौकरी है, अल्लाह करे हो जाए। हाँ, अच्छी नौकरी होगी, वही 10-15 हजार रुपए वाली। हाँ तो बोटियां बचेंगी भी कहाँ से? आपके दोनों सपूत और साहबजादी से इंसाफ कर चुके। एक बेचारी इकलौती मुर्गी में कितनी जान होगी। बड़ा ठूसा है तुमने आज, काम करो पता लगेगा। लो बर्तन, ग्लास दो इसको। निम्रा बाजी, ये शिकम शेर क्या होता है? वही जो आप तीनों ऐसे मौकों पर हुए होते हैं। क्या मतलब है? क्या सोच रहे होंगे ज़हीम भाई, खाना नहीं मिलता इन्हें? ऐसे मुहाज पर डटे हुए थे तुम लोग तो। मिला तो है खाने को, मगर ऐसा खाना शाज़ो नादिर ही मिलता है। खुदा ना खास्ता कोई आखिरी खाना नहीं था ये हमारा। पापा करें निम्रा बाजी, इतना तो नहीं खाया हमने। हाँ, ऐसी सुनाती रहती है। अरे किसी आए गए की तो शर्म कर लिया करो, आज मेहमान के सामने इतना जलील करवाया। अब ऐसा क्या हो गया अम्मा? इतना तो ठूसा है उसने। अब आप क्या चाह रही थी, हम भूखे मर जाते उसके सामने? अरे निम्रा, ए निम्रा। जी दादी। थोड़े से एक प्लेट में चावल रशीदा को भी भिजवा दे। जी दादी। पतीली भेज देना उसे, जो खुरचन बची है खुरच कर खा लेगी। देखा अपनी माँ के तेवर, रशीदा के नाम से तो ऐसी बत्ती लगती है कि पूछो मत। और आप दादी जो हर वक्त तीली लिए घूमती है, यहाँ मौका मिला नहीं और जला दी। देख तू मेरे मुंह मत लगना, कह ही देती हूँ मैं तो लगूं, पर मोनी आपके गले लगूंगी। बड़ा प्यारा है दादी पे है। हाँ बेटा, इंटरव्यू कब है तुम्हारा? खालू जान, एक तो परसों है और दूसरा अगले हफ्ते। अल्लाह कामयाब करेगा। बस मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। बेटा अल्लाह इंशाअल्लाह अच्छा करेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खालू जान के यूं अचानक बिना बताए यहाँ चला आया। मैं शहर में आपके अलावा किसी और को जानता नहीं हूँ और होटल में रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये समझो ये तुम्हारा ही घर है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। भाई जो दाल चटनी हम खाते हैं तुम भी वही खा लेना। शुक्रिया। क्या तोड़ा? ये अजय ही होगी। अव्वल तो ये लड़की ढंग से कोई काम करती नहीं है, और अगर करती है तो उल्टा। तुमने भाभी की जहेज का कब तोड़ दिया? तो जानबूझ के थोड़ी तोड़ा है। जान के कोई नहीं तोड़ता। अब क्या कहेंगे हम उनसे? कहना क्या, कह देना कब टूट गया। यहाँ तो इंसान गुजर जाता है।
एक तो उनके बगैर पूछे बर्तन इस्तेमाल किए, ऊपर से तोड़ भी दिए। तोड़ दिए नहीं, तोड़ दिया। सिर्फ एक कप टूटा है मुझसे। तुम तो ऐसे शोर मचा रही हो जैसे मैंने पाकिस्तान का कानून तोड़ दिया। वो तोड़ देती तो ज्यादा अच्छा था। भाभी अभी नहीं आई हैं, उनके मिजाज का भी नहीं पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी वो। तुम्हें परेशान होने की ना कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। और अगर भाभी पूछेंगी ना तो कह देना मैंने बर्तन तोड़ दिए, ठीक है? बेटा आप सफर से आए हो, थके हो, जाओ जाके आराम। जी। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इतने बुरे बुरे मुंह बना रही? अम्मा, ज़ईन के सामने लड़कियों की बुराइयां करने की क्या जरूरत थी? लड़कियों की नहीं, लड़की की। निम्रा तो मेरी माशाल्लाह बहुत समझदार है। अजिया भी आप ही की पोती है, उसकी भी शादी करनी है या नहीं? यूं सबके सामने बुराइयां करती रही ना तो कोई नहीं पूछेगा उसे। हाँ मेरी पोती तो जरूर है, लेकिन तुमने उसके बिगाड़ के खाना खराब कर दिया है। मैं नहीं करवा रही उसकी शादीबाजी, तुम खुद ही ढूंढो उसके लिए लड़का। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह, लगता है आज बहुत थक गए। क्या थकना बस। अच्छा ये बताएं कि ज़ईम आपको कैसा लगा? अच्छा लड़का है। सोच रही हूँ वहीदा कराची आए तो बात करूं। किस सिलसिले में? घर में दो लड़कियां हैं, अपने अपने घर की हो जाए तो सुकून की नींद आए। नहीं, हरगिज़ नहीं, बुरी बात है। देखो, अगर अपने घर में हमने किसी को रखा है तो क्या सोचेगी कि हमने अपनी गरज से रखा है। ओहो, तो इसमें बुराई क्या है? देखो, अगर नेकी में गरज शामिल हो जाए तो वो नेकी नहीं कारोबार हो जाती है। और फिर वैसे भी मैं इसे अच्छा नहीं समझता। वैसे अगर वहीदा कराची ना भी आए ना तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। वो मेरी बहन ही नहीं, बचपन की दोस्त भी है। देखो, पहले बात और होती अगर वो खुद बात कर लेती, लेकिन मुनासिब नहीं लगता। आपकी बातें मेरी तो समझ से बाहर है। घर में दो जवान लड़कियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं और आपको है कि फिक्र ही नहीं है। अरे मेरी फिक्र करने वाला है ना मेरा मालिक, फिर मैं क्यों फिक्र करूं? ज्यादा सोचा ना करो, अब सो जाओ पड़ के। चलो। या अल्लाह, तू ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। बेशक बेशक। इसी वक्त गुस्सा था उसे भी। अरे बेशरम, सुन लेगा। मैं डरती नहीं हूँ उससे। पर मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ ना कि मुझसे आप जैसे शख्स मोहब्बत करता है। हाँ ये तो है, लेकिन मुझसे कम। टूटे हुए पर ये नजीब फेरे पाने से मेरा बेटा नहीं बन सकता। बस क्या हो गया मामो? आगे नहीं जाएगा। अगर ना संभालना होता ना तो अपनी बच्चियों पे लगा दे तुम पर्चियां और उन्हें भी बेच देते। हथेली पे ही ना, एक हथेली पे लहू। जो टास्क मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, उसका ताल्लुक यहाँ से। तुमने एक सेठ की सल्तनत पर बैठना है और महल की सारी तिजोरियों की चाबी अपनी तहवील में लेना है। ये आप उज़ैर अहमद कब से बन गए? सिर्फ बस चुप रहो, आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कभी सोचा है टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई कहाँ है? इसकी बालाई है यहाँ, यहाँ और यहाँ,
क्योंकि टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की मलाई को अच्छी तरह मिक्स और स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि हर कतरे में मिले भरपूर और पूरी ग़िज़ाइयत। और 6 तहों वाली पैकेजिंग रखे उस दूध की ग़िज़ाइयत महफूज। टेट्रा पैक, हर कतरे में कुदरती ग़िज़ाइयत महफूज। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कुछ तो ऐसा है जो फारिस जरूर हमसे छुपा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम मेरे फारिस हो ना, तुम मेरे फारिस हो ना, ये मेरा फारिस हो, ये मेरा फारिस है। नहीं तेरे पहली में कल शाम 6 बजे सिर्फ जियो पर। मैं मोहम्मद अली, एक पाकिस्तानी, खेल से प्यार करने वाला, कौमी मफाद में अपने मुल्क के वाहिद स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर को पाकिस्तान से नश्र होने का लाइसेंस देता हूँ। पाकिस्तान में खेल दोबारा शुरू करवाने के लिए आज के अखबारात में छपने वाली पिटीशन पर दस्तखत कीजिए। ऑनलाइन पिटीशन के लिए वेबसाइट www.jio.tv/jiosuper-public-license या facebook.com/jio विजिट कीजिए और पाकिस्तान के वाहिद स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर को पाकिस्तान से नश्र होने का पब्लिक लाइसेंस दीजिए। अगर तुझ में लड़ने का दम नहीं है तो मुझसे पंगा क्यों लेता है? ओ ये कौन करेगा? आपके सामने आ रहा है। क्या मेरी शादी शाहरुख से होगी? हर बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। हमारे प्लेयर्स हजारों मील दूर अर्जेंटीना आए, जहां 50 लाख के बिग मटके के लिए हमारे कंटेस्टेंट्स खाते हैं जोर जोर का छक्का। हर बुध और जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। टूटे हुए पर। ज़हीम भाई कितने अच्छे हैं ना? कौन ज़हीम भाई? अच्छा, जिनके साथ आप अभी बैठी थी बिरयानी उड़ा रही थी, फौरन भूल गई कौन ज़हीम भाई? अच्छा वो भाई, साफ बात है मैंने गौर नहीं किया। इतने भी बुरे नहीं है वो। अच्छा, सुबह गौर करूंगी। इतना भी गौर नहीं कर लेना कि अम्मा के जूते और आपका सर। तुम फिक्र मत करो, मुझे इन भांजे भतीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो नौकरी के बहाने अपनी खालाओं के घर आके पड़ जाते हैं। पागल। मजबूरी है बेचारे की, नहीं तो किसको शौक होता है किसी के घर में जाके यूं रहने का? वैसे इंसान का ना हर शहर में एक घर होना चाहिए, है ना? दिमाग खराब है तुम्हारा। ऐसा कौन है जिसका हर शहर में घर है? है बहुत लोग। मसलन कौन? कोई नहीं, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। पट 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 बोलती रहती है। सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने कब रोका है तुम्हें? सो जाओ, मुझे भी सुबह कॉलेज जाना है। अच्छा, सो जाओ। बदतमीज। तुम बदतमीज। कौन सुबह सुबह वॉशरूम में घुसा है? अरे ज़हीम है, ज़हीम। कब निकलेगा आखिर वो? मुझे यूनिवर्सिटी के लिए भी देर हो रही है। पहला पीरियड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ए लड़की इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? आ जाएगा। कौन सी वो आराम की जगह है कि वहां सोएगा वो? इसी वक्त गुस्सा था उसे भी। अरे बेशरम, सुन लेगा। मैं डरती नहीं हूँ उससे। घर में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं और एक वॉशरूम है, ऊपर से ये मौसूफ भी नाजिल हो गए हैं।
है लड़की, तो क्या वो अपना गुसल खाना अपने साथ लेकर आ गए यहाँ? सुन लिया ना? तो सुनता रहे, मुझे क्या? बाहर बहुत गर्मी है क्या? आप जैसे जन्नत में बैठे हैं। मुझे कभी कभार दुख होता है कि तुम्हारी जैसी हसीन लड़की यूं ही गर्मी में बसों के थक्के खा खा कर खत्म हो जाती है। वाकई हो, पर मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ ना कि मुझसे आप जैसे शख्स मोहब्बत करते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन मुझसे कम। मैं तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की ने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दोनों ही खुशकिस्मत हैं। तुम मेरी शिद्दतों को जानती नहीं। मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज, हर सहूलत देना चाहता हूँ। जरा अपने मॉल से बाहर निकल कर देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं तो खुद वहां पर नहीं रहना चाहती, आपको पता है, इसीलिए तो कभी मैं अपने घर वालों के नजदीक नहीं रही। एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजारना मेरा सबसे बड़ा। मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा, बस मैं अपना बिजनेस सेटअप कर लूं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और तब तक मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर नहीं ला सकता। अगर तुम्हें मुझ पे एतबार हो तो। हाँ, मुझे एतबार है आपको। थैंक यू। कहाँ गायब हो अजिया? कल भी यूनिवर्सिटी नहीं आई, आज भी सारी क्लासेस मिस कर दी तुमने। कैसे कवर करोगी? कर लूंगी यार, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं है कि इंसान फोन करके तुम्हारी खैरियत ही पता कर ले। पहले इससे ये तो पूछ लो इसके पास मोबाइल है भी या नहीं। आजकल फोन रखना कौन सी बहुत बड़ी बात है। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें एक मोबाइल फोन रखना चाहिए, कांटेक्ट में रहोगी। हाँ, चाहे सस्ता सा सेकंड हैंड भी सही। तो अपनी दौलत पे इतना इतराती क्यों जो तुम्हारे पास से किसी भी वक्त जा सकती है? खुदा ना करे बद्दुआएं तो ना दो। तुम्हें अजय से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो हमारी दोस्त है और दोस्तों में इस तरह से ऊंच नीच की बातें नहीं अच्छी लगती हैं। ओहो, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मेरे पीछे ही पड़ गई? मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही। कोई जरूरत नहीं मुझे समझाने की। पता नहीं इसे कभी कभी हो क्या जाता है, तुम लोगों को मेरी वजह से किससे भी लड़ने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है अजिया, हमें किसी को भी खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो हमारे मुलाजमीन ही क्यों ना हो। चलो खैर, क्लास के लिए देर हो गई। अजय, अजय, कहाँ गुम हो?
सोच रही हूँ कि एक मोबाइल ले लूं। क्यों? आपको क्या जरूरत पेश आ गई मोबाइल लेने की? अब मोबाइल लेना कौन सी अनोखी बात है। आजकल तो जमादार और मासियों तक के पास मोबाइल है। अब्बा आपको इजाजत दे ही ना दे मोबाइल लेने की। पता नहीं अब्बा कौन सी सदी में रहते हैं, बिना वजह की सख्तियां करते हैं। अब मैं एक मोबाइल ले लूंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। फिर भी अजी एक दफा मामू से पूछ लेना। शायद घर में भी फोन नहीं है। पता है किसी फ्रेंड से बात करनी होती है ना, तो मैं यही सोचती हूँ कैसे बात करूँ, कहाँ जाके कॉल करूँ। पैसे हैं तुम्हारे पास मोबाइल लेने के? आ जाएंगे पैसे भी। मैं काम करूंगी अपनी किसी दोस्त को ना, मैं अपनी किसी दोस्त से मंगवा लूंगी, फिर थोड़े थोड़े करके उसको देती रहूंगी। अरे अच्छी, मुझे भी मोबाइल ले देना, थोड़े थोड़े करके पैसे उतार दूंगी। आपको क्या जरूरत पड़ी है मोबाइल की पुप्पो? और वैसे भी उसकी कोई मोबाइल की दुकान नहीं है जो वो मेरे साथ साथ मेरे सारे रिश्तेदारों को बांटती फिरे। अम्मी आप भी ना बस। अरे कहाँ से लेंगी मोबाइल के पैसे? अरे तो कभी तो होंगे ना मेरे पास पैसे। अच्छा चल, जब पैसे होंगे ना जब ले देना। तब तक तो आपकी कुव्वत समाअत भी जवाब दे चुकी होगी ना पप्पो। अब उस वक्त आप मोबाइल रखकर क्या करेंगी? अब चलो अजी चले, बहुत रात हो गई है, सुबह भी उठना है, फजर पढ़ना मुश्किल हो जाएगी फिर। फजर? देख ली तूने इसकी जुबान? माना कि इस घर में सब मुसलमान और अल्लाह वाले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा बंदा मुसलमान ही नहीं। टूटे हुए पर के चुप 30 अप्रैल से हर हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कभी सोचा है टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई कहाँ है? इसकी बालाई है यहाँ, यहाँ और यहाँ, क्योंकि टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई को अच्छी तरह मिक्स और स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि हर कतरे में मिले भरपूर और पूरी ग़िज़ाइयत, और 6 तहों वाली पैकेजिंग रखे उस दूध की ग़िज़ाइयत महफूज। टेट्रा पैक, हर कतरे में कुदरती ग़िज़ाइयत महफूज। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कुछ तो ऐसा है जो फारिस जरूर हमसे छुपा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम मेरा फारिस हो ना, तुम मेरा फारिस हो ना, ये मेरा फारिस हो, ये मेरा फारिस है। नहीं तेरे पहलू कल शाम 6 बजे सिर्फ जियो पर। सबको खुशियां देने वाला रोता हुआ सबको छोड़ गया। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। बब्बू बराल के साथ गुजरी मुस्कुराती आखिरी शाम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द लेजेंडरी बब्बू बराल। देखिए द साहिल शो में एक शाम बब्बू बराल के नाम। I want to go to back to past. Life is going on very fast. आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।
अगर तुझ में लड़ने का दम नहीं है तो मुझसे पंगा क्यों लेता है? तो ये कौन करेगा आपके सामने आ रहा है। क्या मेरी शादी शाहरुख से होगी हर बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जो टास्क मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, उसका ताल्लुक यहाँ से। तुमने एक सेठ की सल्तनत पर बैठना है और महल की सारी तिजोरियों की चाबी अपनी तहवील में लेना है। ये आप उज़ैर अहमद कब से बन गए? सिर्फ बस चुप रहो, अब से कुछ देर बाद सिर्फ जियो पर। टूटे हुए पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुमने फिर फजर की नमाज कज़ा कर ली? वो कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने कि नमाज नींद से बेहतर हो। तुम यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो उठ जाती हो, जरा पहले फजर के लिए नहीं उठ सकती? अब्बा वो दरअसल तुम्हारे नजदीक दरअसल तुम्हारे नजदीक नमाज कज़ा होने की कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन मैं तो ये सोच कर काम चाहता हूं कि एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई, क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर? और तुम कोई असर नहीं होता तुम्हें। माना कि इस घर में सब मुसलमान और अल्लाह वाले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा बंदा मुसलमान ही नहीं। अरे ये थोड़ी कह रहा है। ये मेरा जाती मामला है। कब्र में जाकर जवाब मैंने खुद देना है, आपने नहीं देना। देख लिया तुमने आजादी देने का नतीजा? बाप के मुंह पर जूता मार के गई है वो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे निम्रा, ये तेरी खाला का बेटा आखिर कब तक ठहरेगा यहाँ? यहाँ नौकरी के सिलसिले में आए हैं वो पप्पो। उन्होंने एक इंटरव्यू तो दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हे बीबी, टांगे हिलाने से बेहतर है कि हाथ हिला लिया करो। लेके जाएगी मुझे ख्वाहिशे परवाज़ किधर।